कैसे हैं? आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो गाइस, आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जिनका सी टेट हो रखा है या यूपी टेट या जो तैयारी में लगे हुए हैं, तो गाइस इस बार अपना यूपी टेट या सी टेट क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा तोहफा है आपके लिए। सुनने में आ रहा है जल्दी ही सुपर टेट की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है गाइस, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस बार जो है सुनने में ये आ रहा है एकेडमी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और पहले क्या होता था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले क्या होता था, एकेडमी में अगर आपकी 40%, कितनी 40% एकेडमी है और 60% आपको क्या होता था, रिटर्न होता था। इनको मिलाकर के 100% बनता था। ठीक है, अब आपकी एकेडमी ख़त्म कर दी गई है। अब क्या है, 90% यानी 90% का आपको क्या होगा, रिटर्न होगा, और प्लस 10% का आपको कितना होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो विद्यार्थी ये सोच रहे थे हमारी एकेडमी का में हमारा नंबर ना आ पाएगा, तो विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब वो एकेडमी नहीं जुड़ेगी आपकी, बस आप अब मेहनत कर लें अच्छे से। इस बार आपका 100% हो जाएगा अगर आप ढंग से मेहनत कर लेंगे तो। ठीक है जी फ्रेंड्स, क्योंकि जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। सी टेट के बाद या सी टेट से पहले ही आपको यूपी टेट भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इस पर चर्चा चल रही है। राज्यपाल ने मोहर लगा दी, जल्दी जल्दी आप नियुक्ति चालू हो जाएंगी आपकी, क्योंकि 2024 में डियर फ्रेंड्स इलेक्शन भी है। ठीक है, तो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के तुरंत बाद आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेंगी, प्राइमरी जूनियर दोनों की। तो ठीक है जी फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो आप मेहनत करिए और जुड़ जाइए। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं आपको पल पल की जो अपडेट है वो प्रोवाइड कराते रहूँगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और डेली आपको पता है मैं प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर लगाइए, बताइएगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि कमेंट से क्या होता है, मेरे अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी आएगी। मुझको पता चलेगा हाँ, मुझको भी लोग पसंद कर रहे हैं और मैं उनको एक अच्छा सा डाटा प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है जी फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग एजुकेशन की तरफ कम, अन्य चीज़ों की ज़्यादा, अन्य चीज़ों की तरफ ज़्यादा भड़क रहे हैं, इसलिए एजुकेशन चैनल जो है कम डेवलप करवाते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमको इनकम मिलती है या बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं ये फ्रेंड्स। बस एक एनर्जी बनी रहती है, हम लोगों को बस खुशी मिलती है, उस एनर्जी के साथ हम लोग और भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। तो ये फ्रेंड्स फिर मैं कहूँगा, क्योंकि हम गलत चीज़ों को हम सब्सक्राइब कर लेते हैं या लाइक करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, स्टडी पॉइंट पर अगर आप न्यू हैं तो डियर फ्रेंड्स इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, आज के जो सी टेट पेपर 1 के मैं मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 30 क्वेश्चन। तो बहुत स्पेशल क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए शुरू से लास्ट तक। चलिए करते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं अब। तो देखिए, क्योंकि लैंग्वेज मैंने दोनों रख रखा है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो पहला क्वेश्चन है ये इस प्रकार, इसे बोला गया है, शिक्षक बच्चों को टोकन देती है जो शिक्षिका है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद ये निश्चित करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9 और 16 है तो वह वर्ग बना पाता है, लेकिन यदि टोकन की संख्या इतनी दे रखी है उसने, ठीक है, तो वह एक वर्ग नहीं बना पाता। यह गतिविधि उसे समझाने में मदद नहीं करती। बताइए। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा दे रखी है इसने, ठीक है, तो अगर हम यहीं से उठा लें, 2, 3 उठा लें, तो देखते हैं इसमें तो कोई स्क्वायर बनेगा नहीं, कोई इसमें आयत बनेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि आयताकार के रूप में से बोला है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो 2 का क्या होगा, 2, अगर मैं इसको देखूँ तो क्या आएगा, ये 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, इसका फैक्टर ये आएगा। और 3 का देखता हूँ मैं क्या आएगा, 1 गुणा 3,
और ऐसे ही मैं अगला 4 का देखता हूं मैं। 4 का क्या आएगा, 1 गुणा 2 गुणा और 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो ये तो आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका मान लिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 ले लिया तो इसका कितना हो गया आपका 4 हो गया। ऐसे मैंने 3 मल्टीप्लाई 3 ले लिया तो कितना हो गया इसका 3 से 9 हो गया। ऐसे मैंने 5 ले लिया, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 कितने हो गए 25 हो गए। ठीक है, समझ लें आप डिफरेंट। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रत्येक टोकन का आयतन समझने में मदद नहीं करती। आयतन जो है सभी पदार्थ या सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं, इसी त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं। तो प्रत्येक टोकन का आयतन ये आपका बिल्कुल राइट होगा, पहला वाला जो ऑप्शन होगा। ठीक है जी फ्रेंड, तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है ये बिल्कुल राइट माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर दीजिए कितना आएगा, बताइए इसका आंसर। दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। जल्दी बताइए। देखिए करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, बस मल्टीप्लाई करनी थी। 0 पॉइंट कितना ये 54 था, मल्टीप्लाई 0 पॉइंट कितना ये 0 पॉइंट मल्टीप्लाई और 0 पॉइंट कितना 4। बस हमें ये देखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 अंक के बाद, यहाँ पर 2 अंक के बाद और यहाँ पे 2 अंक के बाद 5 अंक हो गए ये पॉइंटों के। तो 5 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना, बस 4 की मल्टीप्लाई से कराएंगे और 4 की 4 से, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ये, 4 पंजे 20 और 1 कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा ये। हमें 5 अंक बनाने हैं, इसको कितना अंक बनाने हैं, 5 बनाने हैं फ्रेंड्स। तो आप क्या काम करेंगे, 2 जीरो लगा दें यहाँ पे, 1 जीरो ये वाला, 1 जीरो ये वाला, उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे। और सब में देख रहे हैं आप, इधर से देखते हैं हम इधर से, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगवाते हैं, यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है जी फ्रेंड, तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा जिसमें ये होगा। तो देखिए किस में है ये, ऑप्शन फोर्थ आपका ये राइट माना जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 ये राइट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसको करते हैं। इसमें कहा इसने 2 सही 3/4 kg और 3 सही 1/4 kg चीनी के पैकेटों से 1/8 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें, ये तो चीनी के पैकेट, इतने चीनी है, तो हम क्या काम करेंगे, जो ये है आपका 2 सही 3/4 और प्लस जो 3 सही 1/4 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की 2 से 4 दूनी 8 और 3 की 2 से 11, 11/4 प्लस 4 से 12 1 13, 13/4 एलसीएम ले लेंगे आपका 4 हो जाएगा और 11 और 13 कितना देंगे 24, 4 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपका 6, कितना आएगा ये 6 आएगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, अब जो 6 आएगा ये, इसका 1/8 kg पैकेट बनने हैं, तो 6 का 1/8 kg, 8 जो ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में ये 6 के, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा 8, नीचे कितना रहेगा 1, तो 8 से कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। तो हम बात करेंगे 1/8 kg चीनी की पैकेटों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 48 होगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ये राइट होगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34। 34 क्वेश्चन का आंसर देते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? ये बताना पूर्ण संख्या। क्या 625 नहीं, 169 नहीं, 225 नहीं, या 222 नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, नोट करके एक पॉइंट लिखिए। अगर जिसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, वो कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो ठीक है, देखो इसमें ये आपका 2 है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी इसमें भी 5 है, 9 है, ये है। तो जिसमें 2 मिला इकाई अंक वो नहीं होगा आपका, क्योंकि ये जो है आपका 25 का है, ये एक मिनट, ये आपका 25 का वर्ग है, ये आपका 13 का वर्ग है, और ये जो 15 का वर्ग है। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग है। लेकिन एक बात का फिर याद रखिए, अगर जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है जी फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। देखो उसको करते हैं, दो संख्याओं के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। अंक क्या होते हैं? पलट जाते हैं। योग 12 सभी का, 7, 5, 12, 5, 7, 12, 7, 5, 12, 8, 6, 12 और 4, 8, 12, सबका 12। लेकिन पलटने पे संख्या आ जाए वो, अगर मैं देखूं इसको, 5 प्लस का 7 कितना हो गया? ये 12 हो गया, और 12 का करा रहा है 3 गुना, तो 12 3 कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया ये? 36 हो गया डियर फ्रेंड्स। ये 36 हो गया। अब 36 57 में घटाता हूं मैं, तो क्या ये आएगा? 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया, 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2 बचा। तो ये तो आया नहीं पलट के, तो ये भी नहीं आने का। फिर जब ये नहीं आया तो ये भी नहीं, तो आप देखते हैं आप थर्ड वाला, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट। ऑप्शन सी के देखते करके, देखिए ऑप्शन सी, 8 प्लस 4, ये हो गया 12, और 12 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि 3 गुना बोला ना इसने, तो 12 3 कितना आएगा? 36 आएगा। कितना आएगा ये? 36 आएगा। अब 36 जो 84 में से माइनस कर लीजिए, 14 में 6 गया, कितना बचा? 8, और जी 5 में 8 में यहाँ पे बचे कितने? 7, 7 में 3 गया, कितना बचे? 4। तो डियर फ्रेंड देख रहे हैं आप, यानी अंक पलट जाएं। 84 का 48 हो गया, ऑप्शन यही आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब थर्ड ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया संख्या इतने को 27 और इतने को 23 से भाग देने पर शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? पहले से इसको इससे भाग कराएंगे, फिर इसको इससे भाग कराएंगे, फिर जो आएगा शेषफलों का योग कराएंगे, और फिर उसको 4 से विभाजित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप 27 से भाग लगाएंगे पहले। सत्ताईस से भाग लगाएंगे इसको, 24 879,
इसको भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 24,879 है ना। हाँ, 27 से भाग लगाएंगे इसको तो 27 नामा कितने होते हैं, 243, 9 बार आएगा ये। 27 नामा 243 माइनस कर लेंगे, 8 में 3 का कितना बचा, 5। ठीक है जी फ्रेंड्स, फिर इसको उतार लो, 57, 27 दिया कितना हो गया, 54, कितना बचेगा ये, 7 में से 4 गया, 3, 3, अब 9, 27 इकन 27, कितना बचा डिएक्स का, 12, तो इसका तो बचा 12। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 27 से जब मैंने इसको भाग दिया तो 12 बचा इसका शेषफल। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, अगला वाला लिख दो, क्योंकि मैं मुझे याद है ना इसका 12, इसको कितना याद है ना, 12। अब अगला वाला देखिए, 23 से भाग करता हूं मैं अगले नंबर को, 36, 78, 42, 23 इकन 23, कितना बचा, 16 में 7 कितने बचे, भाई 6 में 3 का कितना बचा, 3, अरे 23 यहाँ पर 23 आएगा ना, 6 में 3 के 3 और 3 में 2 गया 1। ठीक है, अब बता लो यहाँ पे 7, 137 हो गई। 137 में कितना बार जाएगा, जिसमें 5 आ जाए, हाँ 5 या 15, ठीक है, 5 बार, 5 या 15, 5 10 11, 7 में 5 के कितने बचे, 2, और 3 में से गए कितने बचे, 2, उतार लो 8, 28, 28 में कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 से 27 के साथ हंस लगे 2, 9 दिन 18 1 19, 27 है ना, 9 दिन 18 तो 20, हाँ 20 हो जाएगा ये। कितना बचेगा ये, 8 में 7 गया 1, यहाँ पे कितना बचेगा, 2, 21 आया यहाँ पे, 21, 21 के बाद आप 4 उतार लो, 2 14, कितनी बार जाएगा, 9 बार, क्योंकि 2 7 बार आया, फिर 9 बार जाएगा ये, 214, मतलब 207, 1 मिनट, 207, इसे में घटाओ कितना बचेगा, 7, ये 72 हो जाएगा, तो 27, 23 दिया कितने हो गए, 69, 23 दिया 69, तो इसमें इसको माइनस कर लो, कितना बचेगा, 3, 1 मिनट, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर 3 आया, तो 12 3 कितना हो गया, ये 15 हो जाएंगे। ये मैं इसको रफ कर दूं यहाँ पे, तो आप भाग कर लेना इसको। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया। तो पहले वाले का 12 आया और दूसरे वाले का 3 आया, ये शेषफल आए, 12 3 कितने हो गया, 15, अब 15 को 4 से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना 15 को, तो 4 तिया 12, कितना बचा, 3, इसमें शेषफल की बात कर रहा था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये 36 का ऑप्शन 4th। ठीक है, ऑप्शन 4th इसका बिल्कुल ये राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इसको करते हैं। दो संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं, ये दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं
और दो शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर किस शून्य की संख्या होगी? अधिकतम 1 होगी, अधिकतम 2, केवल 1 और केवल 2। मतलब 4 शून्य मिलते हैं तो 4 शून्य अगर हम देखें, 4 शून्य बनाने 2 को कोई भी संख्या रख लो आप। तो देखो मैं अगर रखूँ यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई मैं 100 से करूँ तो आपको पता 4 शून्य यहाँ से बन जाएंगे, कितना हो जाएगा ये? 10,000 हो जाएगा ये। और मैं अगर यहाँ पे 200 की गुणा 50 से करूँ तब भी ये 4 जीरो बना देगा यहाँ पे। और बताओ इसके अलावा तो और नहीं बनेगा। तो जिसमें देखो अधिकतम कितनी संख्या बनेंगे? 2 संख्या बन गई, ठीक है। तो ऑप्शन जो सेकंड वाला बिल्कुल ये ठीक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। इसका आंसर देते हैं क्या आता है। पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम ट्रैक 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे? ठीक है जी फ्रेंड्स। तो देखिए आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और हम बात करें 1 किलोमीटर की तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000। तो 20 में कितने होंगे? ये 20 किलोमीटर है ये। 20 में कितने होंगे? 20,000। और 800 मीटर है तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंस, क्योंकि दूरी दे रखी है, ठीक है। हमें चक्कर निकालने, चक्कर की संख्या निकालनी है 20,000 में, तो एक चक्कर की संख्या निकालनी है हमें। तो हम क्या काम कर देंगे, इसको भाग कर लेते हैं 20,000 को। बीस हजार को हम किससे भाग करेंगे? 800 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं यहाँ पे। 8 का भाग कितने जाएगा? 8 दूनी 16, 4 बजेगा, 8 पंजे 40। तो एक चक्कर में यानी एक चक्कर की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल फोर्थ ये राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। इसको करते हैं। एक आयत जो वर्ग नहीं है में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होती हैं? घुमावदार सममिति होती है। अगर हम बात करें आयत की तो आपको पता है फ्रेंड्स ये रैखिक है। क्या है ये? रैखिक है, ठीक है। ये रैखिक है आपका ये। और ये क्या बना दिया मैंने? एक आयत बना दी है। अगर कोई भी चीज इंसान यहां से यहां तक घूमता है, एक मिनट ब्लैक रंग ले लेता हूं मैं, यहां पे यहां से यहां तक घूमता है वो, तो आपको पता है ये वाली दूरी, ये वाली 180 डिग्री की है। और फिर वो यहां से यहां तक घूम लेता है, फिर इसका ये वाला पार्ट, तो ये कितना देता है कंप्लीट? ये 360 डिग्री का देता है। और दो ही वो होती हैं और दो ही इसमें एंगल होते हैं घुमावदार। 2 बार घूमना पड़ता है और 2 ही एंगलों से मिलकर बना होता है। तो 2 प्लस और 2 यानी 2 आपके क्या हो गए? रेखिक हो गए, और 2 घुमावदार सममिति हो गए। तो 2 और 2 कितने हो गए आपके? 4 हो गए, ठीक है। तो कुल पूछा कितनी है इसमें जो वर्ग नहीं है, तो केवल और केवल आपका 4, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन ये आपका राइट होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? ये राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि ये देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि दो कोण समान है या नहीं? एक आयताकार पट्टी जो किनारे से
एक स्थायी आयत से जुड़ी है और जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है? चांद, रेखनी, एक कोण या त्रिज्याखंड का कट आउट जो दूसरे को अतिच्छादित करता है। अगर हम बात करें रेखनी यानी रूलर, जिसकी बात करें हम रूलर की, रूलर का उपयोग कोणों को मापने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, रूलर का उपयोग कोणों को मापने के लिए नहीं किया जाता। रूलर को स्ट्राइड भी कहते हैं, हिंदी में इसको स्केल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको स्केल, स्केल। ठीक है, स्केल भी कहते हैं। तो सी जो है वो रेखनी है, मतलब थर्ड वाला रेखनी है, तो यही नहीं हो सकता, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। करुणा ने 4 भूमि खंडों ए भूमि, बी भूमि, सी भूमि, डी भूमि का परीक्षण किया, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 20, 30, 23 और 27, 24, 26, 25 और इतना है। तो उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं ए का। हम ए की बात करते हैं, ए की बात करते हैं हम। तो 20 और 30 मीटर, 20 की और 30 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6 यानी 600 आएगा। फिर हम बी भूमि लेंगे, हम बी की बात कर रहे हैं, 23 और 27 और 27, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 21 है ना, और ये हो जाएगा 621। सी भूमि की बात करेंगे हम, तो सी भूमि में क्या आ जाएगा आपका? 24 और 26, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा? 624 यानी 624 बनेगा। डी भूमि की बात करते हैं हम, तो डी भूमि का लास्ट बचा है आपका 25 और 25, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 625 आएगा। तो इससे पूछा है अधिकतम पेड़ लगाने, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा किस में है, क्योंकि ये तो 600 है, ये 621 है, ये 624 है, सबसे ज़्यादा तो डी में। तो डी भूमि जो है सही है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए? तो डी भूमि आपको अधिकतम लेनी होगी। ठीक है जी फ्रेंड्स, चलिए ये मैंने क्या करा, इनके आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इनको करते हैं। भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, दिल्ली से देहरादून की दूरी इतना, और शिमला से मुंबई के बीच की दूरी इतनी है, और शिमला से देहरादून के बीच की इतनी है। मानचित्र 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर दर्शाता है। तो हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है, तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? तो आपको पता है मानचित्र का, अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर कितने दे रखा? 250 किलोमीटर। ठीक है, दिल्ली से शिमला, दिल्ली से शिमला की दूरी कितनी है? 2.5। ठीक है, और दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से देहरादून की दूरी कितनी है? 1.5।
और शिमला से मुंबई कितनी दूरी है? 4.5। और शिमला से देहरादून, शिमला से मुंबई हो गया, शिमला से देहरादून 2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिया देहरादून से शिमला और शिमला से मुंबई की यात्रा, तो हिया द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? मतलब शिमला, शिमला देहरादून से शिमला की पूछिए, ये देहरादून और शिमला, ठीक है, इसकी 2 और शिमला से देहरादून, तो ये वाला, एक मिनट ब्रेक ले लेता हूँ मैं, ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा? ये टोटल 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये शिमला से देहरादून, हाँ शिमला से देहरादून, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा? ये कुल दूरी इसकी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी दूरी, और कितने टाइम? 1 सेंटीमीटर में इतनी चल रही है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 की दूरी, यहाँ पे कितनी रखिए? 250 किलोमीटर। 250 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जीरो कट जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई करेगा, 25 पंजे 125 के 5, हंस लगे 12, 25 छंगा कितना हो गया? 125 और 12 यानी 162, तो कितना आएगा ये आपका? 162। ठीक है, ये आपको 162 हो जाएगा, तो 1625 कितना आएगा? 1625 ऑप्शन किसमें है आपका? फोर्थ में, बिल्कुल ये राइट है। ठीक है जी फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। आइए इसको करते हैं। एक विद्यार्थी स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है, तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा? ऑप्शन 4 हैं, सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:25 और सुबह 8:35 और सुबह 8:45। देखिए इसको करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कितने? 1000, तो यहाँ पर दूरी कितनी है आपकी? 5, तो 5 में कितना हो जाएगा? मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे? ये 5000 होंगे, 5000 होंगे। ठीक है, 5000 होंगे, तो स्कूल से घर की दूरी 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे। तो विद्यार्थी की चाल, आपको पता है चाल जो है वो क्या होता है? दूरी बटा समय, क्योंकि यहाँ पर दे रखा आपको 100 मीटर दूरी, ये वाली, क्योंकि एक विद्यार्थी को 5 किलोमीटर दूरी यदि इतने में करता है तो कितने बजेंगे? यानी 1 घंटा, हम इसको निकाल लें तो 10 बटा कितना आएगा? 6 आएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो इसको करेंगे हम, कितना आएगा? यानी विद्यार्थी की चाल, स्टूडेंट की स्पीड बराबर 100 चलने की कितनी थी? प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी घंटे में 60 मिनट, काट दो 0 0, तो कितना आएगा? 10 बटा ये 6 आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 6 आएगा ही। तो आपको पता है, क्योंकि कुल दूरी यहाँ पर दे रही है इसकी 5000, ठीक है, 5000 ये कुल दूरी हो जाएगी इसकी। हमें क्या काम करना है? इसको काट देना है, तो 3000 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चलेगा ये, कितना? 3000 बटा 60, इसको काट देंगे हम 0 से, और कितने बार जाएगा? 6 पंजे 30 और 0, यानी 50 मिनट। 60 विद्यार्थी सुबह घर से चलते हैं, 50 मिनट और यानी 50 मिनट, अगर हम बात करें 50 मिनट या 60 मिनट,
100 विद्यार्थी घर से चलते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 1 घंटा जोड़ दो, 7 बजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ये। चलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, ऑप्शन इसमें जोड़ेंगे हम तो 7 बज के 45 नहीं होगा यार, क्योंकि 7:45 से यहाँ पर टाइम निकल गया, तो स्कूल पहुंचने में लगा समय कितना लगा उसको, 50। तो 50 में जोड़ देंगे हम 7:45 में, 50 मिनट जोड़ेंगे इसमें, तो कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, 5×4 कितना, 9, 1 घंटा बना लो, इधर को आ जाएगा ये 8, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3, क्योंकि 90 मिनट हो जाएंगे ना ये, तो 3 मिनट आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे 30 के, 7 कितना हो जाएगा 8, 8 कितना हो जाएगा 8:35। ठीक है, तो 8:35 ऑप्शन थर्ड में बिल्कुल ये राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44। -2 + 4 -6 + 8 -10 + 12 और +100 का मान होगा 50, 100, 25, 0। इस तरह करके इसने सीरीज बना दी है। अगर हम देखें इसको, इनमें पदों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि देखो 2, 4, 6, 8 इस तरह हैं, तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता 2, 4, देखो मैं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि 100 पद हैं, 2 से लेकर 100 है, तो आप में इसमें 50 तक तो गिनती लिखी नहीं है, तो इसमें कितनी संख्या लिखी हुई होगी, 50 होगी, तो संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 50 हो जाएगी ये। और सब में 2-2 का अंतर है, कितने कितने का, 2-2 का अंतर है। अगर अंतर देखें कितनी बार आया, ये 25 बार आया। कितने बार आया, 25 बार आया। ठीक है, तो इसको सबको जोड़ेंगे तो 2 से 2 अंतर, 2 + 2, 2 अंतर इससे चलेगा तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो इसमें करने की क्या जरूरत है। ठीक है, अंतर पे काम कर लेंगे, इसका ऑप्शन आपका इसका फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल। का मान पूछा ना इसमें, तो हमने क्या काम करा डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा संख्या कितनी कम है, 50 कम है, 2-2 का अंतर चल लिया, 2 की सीरीज बनी हुई है, 2 + 2 + 2 +, क्योंकि 2-2 वाली संख्या इसमें 25 हो जाएंगी 50 में। ठीक है जी फ्रेंड्स, 2-2 का अंतर आएगा, तो कितनी बार आएगा ये, 25 बार आएगा, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर भी आपका ये ऑप्शन आपका ये फर्स्ट वाला ठीक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन, इसको करते हैं। मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है, उसकी माँ उसे अपना पुराना गुल्लक देती है, राशि को बदलकर 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा, गुल्लक खोलने पर उसे 100 रुपए के 2 नोट और 20 रुपए के 3 नोट और 10 रुपए के 10 नोट, 5 रुपए के 50 नोट के सिक्के, 1 रुपए के 70 सिक्के और 50 पैसे के 98 सिक्के, इस राशि के बदले उसे कितने रुपए के सिक्के मिल सकते हैं, बताइए। देखिए करते हैं इसको। अगर हम बात करें सिक्कों की, क्योंकि इसमें बोला ना 100 रुपये, 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा, गुल्लक खोलने पर उसे 100 रुपए के 2 नोट, यानी एक तरफ ले तो रुपए, ये 100 रुपये है, ये 100 रुपए के 2 नोट, फिर 20 रुपए के कितने, 3 नोट, फिर 10 के 10 है। ठीक है, 10 के 10 और 50 के 5 के 50, 5 के 50, 1 के 77 और 0.50 के 98, ये सिक्के हैं। तो इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, जब 2 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 200 आएगा, ये 3 के सब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 60 आएगा, ये
और इसके इससे बड़े वगैरह कितना आएगा, 100 आएगा ये। और जी 50 की 5 से 225 आएगा, 250। और 7 की 1 से 70 आएगा ये। सत्तर। और इसकी समझ वगैरह कितना आएगा, ये 49 आएगा। इसको डियर जोड़ लो, टोटल कितना आएगा, 736 आएगा ये। ठीक है, तो कुल रुपए 736 हो गए। फिर बोला लास्ट में उसे कितने 2 रुपए के सिक्के मिल सकते हैं, कितने सिक्के मिलते हैं 2 रुपए के। तो 736 को 2 से भाग दे दो, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक्का 12, 1 बचा, और 2 अट्ठे 16। कितने मिल सकते हैं डिफ्रेंड्स, 368। और 368 ऑप्शन आपका सेकंड में है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब सिक्के देख रहे हैं, मैंने इनका बिल्कुल सिक्कों की संख्या निकाल ली इधर और सबको जोड़ लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। कक्षा थर्ड की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्न प्रश्न दिए। बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका वर्कशीट हल करने के लिए दी। उसमें समरूप प्रश्न थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के उपयुक्त है। कार्य ड्रिल अभ्यास पर आधारित तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना, यह एक खुले सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण। और अगला ऑप्शन है आपका ये, यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है। यह समय बचाने के लिए शिक्षिका को गृह कार्य के तौर पर ऐसे 10 और प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को कहना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगर हम बात करें, यह कार्य ड्रिल, मैंने कार्य ड्रिल की बात करें हम, तो कार्य ड्रिल अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित करता है, क्योंकि एनसीपी 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 अपेक्षा करता है कि गणित शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों के वे संसाधन समूह जो चिंतन तर्क में अमूर्ति की संकल्पना करने, उनका व्यवहार में प्रयोग करने, समस्या को सूत्रबद्ध कर सुलझाने में उनकी सहायता करें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला जो है ठीक माना जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। गणित के संदर्भ में क्रियात्मक क्रिया मूलक ज्ञान से क्या अभिप्राय है। अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना, प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण याद ना हो जाए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम या स्वयं प्रश्नों को हल करना सीखना चाहिए। तो अगर हम देखें गणित, तो गणित में ये बताया गया करके सीखना, करके सीखना है ना। तो करके सीखना अभिप्राय। पर हम बात करें अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों के द्वारा गणितीय अवधारणाओं को सीखना, गणित में करके सीखने से ये बच्चों में स्थायी अधिगम, रुचिपूर्ण अधिगम तथा विभिन्न प्रकार के कौशलों आदि का विकास करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप बच्चे का गणितीयकरण करने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखने के लिए मिलता, ये तो नहीं होगा, क्यों ना हो जाए नेगेटिव ऐसे भी है। अवधारणाओं का अधिगम करके अवधारणाओं का ये भी नहीं, और स्वयं को ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, क्रियाशील गतिविधि द्वारा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट जो होगा ये वाला राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा
सम्मिलित करती है? आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का संग्रहण। सही विकल्प को चयन करना है। तो आंकड़ों का निरूपण बिल्कुल ठीक बात है, और आंकड़ों का विश्लेषण भी करना चाहिए, ठीक है, और आंकड़ों का आपको एकत्रित करना भी चाहिए, लेकिन संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ए, बी और सी किस ऑप्शन में है आपका? सेकंड वाला ये ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न करने में सहायक हो सकती है। अतः कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देना चाहिए। पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। तकनीकी उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुधार बनाने के लिए किया जाना चाहिए। कक्षा में श्यामपट्टों को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार अगर हम बात करें, छात्रों को संलग्न व्यस्त करने के लिए सहायक हो सकती है। अतः छात्र तकनीक का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणा शिक्षण अधिगम को सुधाध्य बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड ये राइट होगा, तकनीकी उपयोगों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यूनिसेफ समर्थित पहल वाला क्या है? बुक्स एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड, या ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड? बुक्स वाला ब्लेडिंग एज लर्निंग एड, इसको याद रखना। बिल्डिंग, ब्लेडिंग नहीं, बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, बाला की फुल फॉर्म। तो यूनिसेफ समर्थित बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड पहल के अंतर्गत स्कूल के रिक्त स्थान, कक्षाओं जैसे फर्श है, दीवार है, दरवाजे, खिड़की, स्तंभों, गलियारों, बाहरी क्षेत्र और प्रगति वातावरण को सीखने के संसाधनों के रूप में विकसित करने के बारे में है। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड वाला है बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 51। आइए इसको करते हैं। पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है, जो छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है, छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए तैयार करता है, छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है, छात्रों में रचनात्मकता प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संख्यात्मक गुणों को समझाने में सहायता। तो अगर हम बात करें रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जो छात्रों में रचना की करने की कला विधि आती है ना, तो संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। तो रचनात्मकता और प्रोत्साहित, ठीक है, रचनात्मकता प्रोत्साहित तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों में समझाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन आपका ये फोर्थ जो है बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 52। कक्षा थर्ड में आकलन के लिए गणित अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमाने पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित की प्रगति, अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड किया। इस प्रकार के आकलन
से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए और उनके आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षिक योजनाओं के विकास के लिए, विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम व्यवस्थित करने के लिए, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गलत जवाब वाले प्रश्नों को समझने के लिए, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने के लिए। तो कक्षा 3 में अगर हम बात करें आकलन के लिए, गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमानों पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचना यानी विवेचन, गणित की प्रगति, उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हमारा बी की तरफ ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। आइए इसको करते हैं। एक बच्चा कहता है कि 1/2 और 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2, 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीकी सबसे कम मददगार रहेगी? बच्चे को व्याख्या देना कि विभिन्नों में हर संख्या के बड़े पैमाने होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना, वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों की साकार कल्पना करने में छात्र की मदद करना, विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और भिन्नों की तुलना करना, दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण देना। तो किस ओर इसका चला जाएगा आंसर? क्योंकि बच्चा कहता है 1/2, ये तो कह दिया क्योंकि उसने 2, 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा के निवारण हेतु सबसे कम मददगार तकनीकी बच्चे को व्याख्या देने की भिन्नों में हर यानी हर की जो संख्या के बड़े होने के अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसका बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना, पहला यानी फर्स्ट वाला ठीक हो जाएगा, आपका आंसर फर्स्ट की ओर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। श्वेता शोध ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है जानना, विचार करना, अधिगम करना या खोजना। तो श्वेता शोध इसका शब्द का अर्थ होता है कि खोज, किसी चीज की खोज करना। श्वेता खोज, शोध से समझ में आ जाएगा खोज। ठीक है, हरिस्को ने तात्पर्य मैं स्वयं खोज करता हूं, ये उन्होंने एक वाक्य उनका, यह विधि छात्रों स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं खोज करता हूं, ये किसका तात्पर्य था? हरिस्को। हरिस्को, मैं स्वयं खोजता हूं। खोजता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, बताइए इसका आंसर। देखिए क्या था 55 का। फिफ्टी 55 में कहा गया है, सूरी जैनी कक्षा सेकंड के अध्यापक ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई और आपके 3 इकाई इनमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी? इस पर छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जैनी को सर्वप्रथम बदल देना चाहिए। अभ्यास के लिए इसी प्रकार की और ज़्यादा प्रश्न देने पर, यह पहले योग संक्रिया को दृढ़ करने पर और फिर व्याकलन की ओर बढ़ने पर, विभिन्न प्रक्रियाशील अनुभवों द्वारा यह व्याकरण की केवल मानक कलन विधि के शिक्षण पर। तो अगर हम बात करें छात्रों की त्रुटि के संशोधन के लिए, ठीक है, के लिए जो क्रियाशील अनुभव द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर बल देना चाहिए, जिससे व्याकरण की मानक कलन विधि सीख करके यानी सीख
सकें, ये करके बोला। क्योंकि अगर हम देखें, अगर मैं बॉक्स बना दूं तो बॉक्स अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। इस बॉक्स में 3 बॉक्स बाहर निकले तो निकालो 27 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ठीक होगा। विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है जी फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? घड़ी में समय देखना, या एक घटना की अवधि का ज्ञात करना, समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। तो यही है, रात में तारों की, ये तो हो नहीं सकता समय, नहीं ये घटना और ना ये, तो रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना समय मापने का कौशल नहीं है। ठीक है, कौशल नहीं है, तो यही नहीं है, क्योंकि समय तो कौशल ये भी है, घड़ी में समय देख सकते हैं आप, एक घंटे की अवधि को ज्ञात करना ये भी समय दर्शाता है, और समय मापने के अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना। क्योंकि रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना, ये कोई समय से कोई रिलेटेड तो नहीं पूछा ना इसमें, नहीं ये बहुत जरूरी होता नहीं, इसको पढ़ लेना। तो ऑप्शन आपका ये फोर्थ की ओर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, हस्तकौशल सामग्री या प्रतिमान स्थित चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं गणितीय विचार, ज्यामितीय उत्पत्ति, गणितीय पाठ्यक्रम, गणितीय शब्दावली। अगर हम बात करें हस्तकौशल सामग्री का, यह प्रतिमा स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ में ऐसे 5 तरीके हैं जो गणितीय विचार को प्रदर्शित करते हैं, गणितीय विचार को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट माना जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 58, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में, छात्रों को मनोरंजित करने के लिए, समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, यह समस्या समाधान के कौशल को स्मृति ब्लॉक अनलर्न करने में। तो अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स की प्राथमिक स्तर की बात करें, तो पहेलियों को हल करना समस्या समाधान के कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक सहायक होता है। ठीक है, समस्या समाधान कौशल को प्रसारित करने के लिए सहायक होता है, क्योंकि पहेलियां विद्यार्थियों को हल खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। पहेलियों के साथ एक और अच्छी बात है कि इन्हें सुलझाते समय विद्यार्थियों को हल का तरीका खुद ही खोजना पड़ता है। पहेलियां हल करने से छात्रों में सोचना, तर्क करने, विश्लेषण करने आदि का कौशल विकसित होता है। तो ऑप्शन आपका सी यानी आपका थर्ड वाला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, वैन होले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर पर उदाहरण है? सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है और 3 सीधी रेखाओं से बंद होती है। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसलिए इसके आधार कोण बराबर होने चाहिए। ये सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो सीमा जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज 2 बराबर भुजाएं होती हैं। समद्विबाहु का मतलब होता है 2 बराबर भुजाएं, 2 बराबर कोण होते हैं। वैन हेले के विश्लेषण स्तर पर का उदाहरण है। ठीक है, तो सीमा जानते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के 2 बराबर भुजाएं होती हैं और 2 बराबर कोण होते हैं। आपका फर्स्ट की ओर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 66। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक अक्षर में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? गणितीय पाठ्यपुस्तक महिला
गणितियों की सफलता को उल्लेख किया जाना, गणित अधिगम के लिए लड़कियों लड़कों को एक समान अवसर देना।